भांग के नशे में जब रानी घर वालों को सारी सच्चाई बता देती है अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट के बारे में, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड तो तब बन जाती है जब यहाँ इन सभी चीजों के बारे में जब अनिशा को पता चलती है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय के घर से होती है। दिग्विजय और रानी चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। जब देखती है अनिशा, उसे बहुत बुरा लगता है। अनिशा को जाकर के तो मैनिपुलेट भी कर देती पिंकी। अब पिंकी ये उसे बता देती है कि देखो तुम तो कभी भी दिग्विजय के करीब गई नहीं, रानी उसके करीब जा रही है और तुम्हें रोकना होगा। आखिर वो क्यों एक दूसरे के करीब जा रहे हैं। हाँ, पिंकी एक प्लान बनाती है। वो क्या करते हैं कि ठंडाई में बहुत सारे जो भांग मिले होते हैं, लेकिन गलती से बाद में यही ठंडाई दीवो पी लेती है। अब दीवो जब पी लेती है वो तो नशे में पूरी डल होती है। अब यहाँ पे जब सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं लोग, तो खैर रानी अंदर जाते तो देखती है वहाँ की अजीब सा ही दशा चल रही होती है। माधुरी के ऊपर में रंजय बहुत गुस्सा कर रहा होता है। वो समझाना चाहता है कि देखो तुम सबकी ख्याल रखती हो, पूरी परिवार के लिए हर चीज करती हो, लेकिन जब बारी मेरी आती है तुम मुझ पे ध्यान ही नहीं देती। बताओ क्या मैं फटे हुए कपड़े पहन करके जाऊं वहाँ बाहर सबके बीच में। हालांकि वो अपने जगह पे सही होता है कि उसकी पत्नी ऐसी लापरवाही कर रही है, इसके कारण इसकी बेइज्जती हो जाएगी बाद में। अब यहाँ पे रानी अगर समझा देते हैं कि हो सकता है कि गलती से हो गया हो, आप प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, और बहुत अच्छी खासी बातें बताती है। देखो धनंजय भी यहाँ जो प्यार नहीं करता है माधुरी से, वो भी प्यार करने लगता है। और भाई अब ये भी अब उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे जो कैरेक्टर्स जब उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसी बीच में जैसे एकाएक से सच्चाई पता चल जाती है कि ये प्रेग्नेंट है, तो चीज ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अनिशा वहीं षड्यंत्र रच रही होती है कि वो रानी को कैसे घर से निकलवाए। तो वो ये इल्जाम लगा देती है कि जब से शादी हुई है दिग्विजय अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा। ऐसी बात है जो दिग्विजय को अंदर से इतनी ज्यादा तोड़ देती है, वो कहीं ना कहीं अब नफरत पे उतर जाता है। उसे लगता है कि अगर रानी मेरी जिंदगी को बर्बाद करे, मेरे करियर को बर्बाद कर रही है, तो मैं रानी को ही छोड़ दूंगा। और नहीं चाहिए मुझे ये बच्चे, नहीं चाहिए मुझे ये रानी, कोई कुछ नहीं चाहिए, सबको यहाँ से जा सकता है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड धीरे धीरे बनती है, खास करके जब रानी के डैड भी इसके खिलाफ करे होते हैं। वैसे तो देखो वो पहले होली बहुत एंजॉय करते थे, रानी भी उन्हें मिस करती है, उनके लिए ये खुशियों का त्योहार था। लेकिन जब से रानी गई है, उन्हें सारे रंगों को भंग करके उनकी जिंदगी अब उदास निराश बन चुकी है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर रानी ने मुझे धोखा दे दिया, मेरी बेटी जो मुझसे दूर हो गई, अब क्या वो कभी वापस लौट करके आएगी? अगर आएगी भी तो मैं उसे अपनाऊंगा नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार चीज ये है कि भाई जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा है बजाज, देखो शादी करने वाला था, देखिए फियांसे है, लेकिन शादी हुई नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो अनिशा के दिल में अब दिग्विजय के लिए प्यार है और वो प्यार करने लगी है, तो बजाज को जब ये चीजें पता चलेगी तो इसका बुरा प्रभाव किस पे पड़ेगा सोचो जरा। वो होगा दिग्विजय, क्योंकि दिग्विजय को बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ होगा तो वो खुद अनिशा का ही है, क्योंकि उसे पता है कि बजाज कितना पावरफुल है, लेकिन फिर भी ये उसे धोखा दे रही है। चीजें मजेदार लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, तो बवाल होगा यार। देखते हैं लोग आने वाले एपिसोड में और क्या चीज हो सकती है। क्या वाकई में रानी इसके चालों से हार करके वो यहाँ से चली जाती है, या फिर वो खुद के लिए लड़ती है? जो चीजें होगी काफी मजेदार होगी। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं है, बट आने वाली शो काफी मजेदार। तो बस यार आज के एपिसोड बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।